नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निंग गुरुकुल के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर पहला करने वाले हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट कि कैसे हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और कैसे कैसे प्रश्न हमारे एग्जाम में आते हैं। दोस्तों आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, एनटीपीसी, डीआरडीओ, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग के ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बता दें कि आज की इस वीडियो में हमने वर्ड एनालॉजी, नंबर सीरीज और मिसिंग नंबर से कुछ ऐसे प्रश्नों को शामिल किया है जो एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्न होते हैं दोस्तों, हर बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हो दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अगला पद क्या होगा। बस आपको ये बताना कि यहाँ जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क कौन सा नंबर आएगा, ये नंबर आपको बताना है। तो आज की इस वीडियो में बिल्कुल हम आपको प्रश्न सॉल्व करने का तरीका बताएं, कैसे हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को कम से कम समय में सॉल्व करते हैं, वो भी आसान ट्रिक के साथ में। अब देखो इसमें क्या लॉजिक लगने वाला है। सीरीज हमारी चल रही 5 से 10 हो रहा, 10 से क्या हो रहा, 20 हो रहा, 20 से यहाँ पे क्या हो रहा, 35 हो रहा, 35 के बाद यहाँ क्या आएगा ये आपको बताना है। कैसे बताओगे, तो आप क्या कहोगे, सीरीज तो आपको एक इसमें चीज देखने को मिलेगी। चीज क्या कि 5 से 10 होगा, कितना बढ़ रहा है, 5 बढ़ रहा है, ठीक है। 5 बढ़ गया, यहाँ पे 10 से क्या हो रहा है, 20 हो रहा है, तो आपका तो यहाँ पे 10 बढ़ रहा है। अब 20 से क्या हो गया, यहाँ पे 35 हो रहा है, तो कितना बढ़ गया, 15 बढ़ गया। यानी कि 20 में अगर हम लोग 15 जोड़ दो तो हमारा 35 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 35 के बाद क्या नंबर आएगा, तो आपको यहाँ पता होना चाहिए कि यहाँ पे अलग गैप पता होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से अगर आपको यहाँ का गैप नहीं पता है तो आप कैसे कर पाओगे, यहाँ गैप पता होगा तो क्या करोगे, उसको 35 में जोड़ दोगे और आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप यहाँ के गैप कैसे निकालोगे, तो यहाँ के गैप अपने खाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 5 से 10 कैसे बनना है, 10 से यहाँ पे 15 कैसे बनना है, तभी तो यहाँ के गैप निकाल पाओगे। तो 5 से 10 हमारा बनना है +5 करके, ठीक है। 10 से 15 कैसे बनना है, +5 करके। सेम इसी प्रकार से अगर आपको गैप निकालना है तो क्या करोगे, +5 कर दोगे, ठीक है। तो 15 5 हमारा क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यहाँ का गैप 20 आ गया। यहाँ गैप क्यों निकाला था, क्योंकि हमको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी थी। अब क्या करोगे, 35 को 20 में जोड़ दो, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 35 20 होता हमारा 55, जो कि आपकी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों अब रीजनिंग के नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन लेटर सीरीज से कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सीरीज को ध्यान से देखेंगे और लास्ट में यहाँ पे क्या उनसे 2 अक्षर आएंगे, अक्षर आपको बताना है। तो कैसे करोगे सवाल को, इन सवालों को करने का हमारा एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है, देखिए यहाँ पे ए से क्या हो रहा है, बी हो रहा है, बी से क्या हो रहा है, सी हो रहा है। जरूरी देखो आपको इसमें एक सीक्वेंस बनाना पड़ता है। सीक्वेंस कैसे बनाओगे, तो आप क्या करोगे, पहले से कर लोगे, यानी कि ए से बी कैसे बनना, बी से सी कैसे बनना, सी से यहाँ पे डी कैसे बनना है, और डी से क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर बना लोगे। क्यों बना लोगे, क्योंकि आपको पता है ए से क्या हो रहा है, बी हो रहा है, ठीक है। ए से बी हो रहा है तो +1 हो रहा है, ठीक है। बी से क्या हो रहा है, सी हो रहा है तो +1 हो रहा है। सी से क्या हो रहा है, डी हो रहा है तो +1 होगा। तो जाहिर सी बात भैया पीछे हमारा +1 हो रहा है, तो आगे भी क्या होगा, +1 होगा। तो डी के बाद +1 करने पे क्या आएगा, तो डी के बाद +1 करने पे आएगा ई, यानी कि डी के बाद जैसे +1 करो डी के बाद क्या आता है, ई आता। तो ऐसे हम कर देते हैं, +1 हो गया, ठीक है। तुम्हारे यहाँ पे पहला अक्षर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। अब इसी प्रकार से आप दूसरा अक्षर कैसे निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना है, दूसरे अक्षर की तुलना दूसरे अक्षर से कर दो, यानी कि एन से ओ बना लो, ओ से पी बना लो, पी से क्यू बना लो, और क्यू से आप दूसरा अक्षर बना लोगे। तो एन से ओ कैसे बनना, तो आपका तो भैया एन से भी हमारा +1 करके बनना है, ठीक है। ओ से पी कैसे बनना है, तो +1 करके हमारा ओ से पी बनना है। पी से क्यू कैसे बनना है, तो +1 करके हमारा पी से क्यू बनना है। अब क्यू के बाद क्या आएगा, तो क्यू के बाद भी भैया हमारा होगा +1 करने पर, यानी कि क्यू में जैसे +1 करूँ तो क्या आता है, क्यू के बाद आता है आर, तो +1 करने पर हमारा क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। तो आपने 2 अक्षर निकाले ई और, जो कि आपको सेम लॉजिक से और सेम पैटर्न से आ गया, और आपको ऑप्शन नंबर बी में दे भी रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों अब रीजनिंग में लेटर सीरीज के इस क्वेश्चन भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कह रहा है दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। बस आपको इतना बताना है कि जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क से कौन संख्या आएगी, ये संख्या आप कैसे बताओगे। तो आप कुछ नहीं करेंगे, सवाल को ध्यान से देखेंगे पढ़ेंगे, और क्या करोगे, जब भी इस बॉक्स में जब भी आपको कहीं बड़ी संख्या दिखे, यानी कि जहाँ पे बड़ी संख्या, जैसे यहाँ पे 180 बड़ी संख्या हो गई, यहाँ पे 80 बड़ी संख्या हो गई, तो यहाँ पे भी कोई बड़ी संख्या होगी, तो कैसे निकालोगे, जहाँ पे बड़ी संख्या होगी वही संख्या बनाने क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, यानी कि सवाल को इस डायरेक्शन में सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक। ऐसे इस डायरेक्शन में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आप छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या आसानी से बना सकते हो। गुणा, भाग, जोड़, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी करके आपको ये संख्या बनानी है, ठीक है। लेकिन आपको बनाना है यहाँ पे 180, यहाँ पे 12, 15 और 9 है। अगर इनको आप जोड़ दो तो तुम्हारा 180 नहीं बनेगा, और इनकी अगर गुणा करा दो तो काफ़ी ज़्यादा नंबर बड़ा बन जाएगा। तो आप क्या करो, इसमें हमारा एक पैटर्न और भी होता है कि इन संख्याओं का अंकों के योग, इन संख्याओं का अंकों के योग, इन संख्याओं का अंकों के योग क्या होता है, बराबर आता है, ठीक है। ये पैटर्न भी हमारा होता है। तो देखो सीरीज हमारी किस प्रकार से हल हो रही है, तो आप कुछ नहीं करोगे, सीरीज देखो क्या हो रहा है, मतलब इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है, तो आप क्या करो, 15 और 180 गुणा करा लो। सवाल को किसी भी पैटर्न से कर लो, सवाल हल नहीं वाला, क्योंकि एसएससी सीजीएल में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या करेंगे, 15 गुणे आप क्या कर लोगे, 180 कर लोगे, ठीक है। उसके बाद में इनकी भाग करा दो, यानी कि 9/12, 9/12 ऐसे लिख लोगे, ठीक। अब क्या करो, इनको सवाल को हल कर लो। तो आप सवाल को कैसे हल करोगे, उसको काट पीट लीजिए, जो आपका आए वो इसका पता चल जाए कि इस लाइन का कितना योग आ रहा है, ठीक है। तो आपने किया कुछ नहीं, यहाँ पे तीसरे और चौथे नंबर की क्या करी, गुणा करा ली, और पहले और दूसरे नंबर की इनकी क्या करा दी, आपस में भाग करा दी, मतलब गुणा करा के भाग करा दोगे। तो कैसे करोगे, आपको कुछ नहीं करना, देखो यहाँ से कटेगा, 3 3 9 हो गया, ये हमारा 3 बचे 15 हो गया, ठीक। अब ऐसे काट लेंगे, ये हमारा कट जाएगा 3 से, 3 संग 18 हो जाएगा, यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। अब ऊपर क्या बचा हमारा, अभी 12 पंचे क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, ठीक। 12 60 कर जाएगा, तो ऊपर क्या बचा 5 गुणे 5, यानी कि 5 गुणे 5 करने पर हमारे क्या आता है, 25 आता है,
ठीक है। तो हमारी इस लाइन का योग क्या आ रहा है, इस लाइन का योग हमारा क्या आ रहा है 25 आ रहा है। योग नहीं आ रहा है, हमने क्या किया तीसरे और चौथे नंबर की गुणा करा ली, उसके बाद पहले और दूसरे नंबर की गुणा करा के उसी में भाग कर दी। ये पैटर्न आपको फॉलो करना है। तो इसका योग कितना आया 25 आया सॉल्यूशन करने पर, ठीक है। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना है, दूसरी लाइन पे जाओगे, यानी कि 20 और 80 क्या कराओगे आपस में गुणा कराओगे, तो 20 गुणे आप 80 लिख लोगे, ठीक। उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद हमारा पैटर्न था भाग करनी किसकी 4 गुणे 16 की, ये हमारा रूल होता है, ठीक है। इसी पैटर्न के आधार पर हम तीनों संख्याओं को निकालेंगे। तो देखो क्या इसके 25 आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो इसको आप जैसे सॉल्व करोगे, देखो 20 से 60 कटेगा 3 बार में, ठीक है। 4 से यहाँ पे 80 कटेगा कितनी बार में, तो 4 दुनिया 20 आ जाएगा, ठीक है। अभी हमारे ऊपर क्या आ गया 20 आ गया, करना है आपको कुछ नहीं, 20 गुणा आपने 80 करिए, नीचे क्या करिए 4 सॉरी यहाँ पे 4 गुणे 16 60 नहीं है, एक मिनट यार देखो यहाँ पे 20 गुणे हमने 80 लिखा, ठीक है 20 गुणे 80 लिख लिया। उसके बाद क्या करनी थी पहली और दूसरी संख्या का भाग करानी, यानी कि 4 गुणे यहाँ पे होगा 16, ठीक है। 16 पता हमारे क्या होता है 80 होता है, ऊपर क्या हो गया 5 आ गया। अब ये देखो अभी 4 से क्या कर जाएगा 20 कर जाएगा 5 बार में, तो ऊपर भी क्या बचा 5 गुणे 5, यानी कि 5 गुणे 5 का मतलब क्या हो गया 25 हो गया। तो इसको भी मैं सॉल्यूशन करने पे क्या आ रहा है 25 आ रहा है, ठीक। तो आपने पहली और दूसरी लाइन के 25 निकाली, क्यों निकाला, क्योंकि मैं क्वेश्चन मार्क वैल्यू निकाली। तो क्वेश्चन मार्क वैल्यू आप कैसे निकालोगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सेम पैटर्न फॉलो करना है, यानी कि 25 गुणे क्वेश्चन मार्क कर लोगे। तो आप कुछ नहीं करोगे, आप क्वेश्चन मार्क वैल्यू कैसे निकालोगे, तो आपने क्या किया 25 गुणे क्वेश्चन मार्क किया, ठीक है। भाग किसकी करोगे 5/15, क्योंकि आपको 5/15 पहली और दूसरी संख्या में दे रखा है, लाइन में दे रखा है। तो आपने क्या किया दूसरी और तीसरी पहली और दूसरी संख्या की भाग करवा दोगे 25 गुणे क्वेश्चन मार्क में, ठीक है। बराबर में क्या लिख लोगे, बराबर में लिख लोगे भाई 25 लिख लोगे, ठीक है। 25 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि आप जानते हो हमें यहाँ पे हर इसका 25 आया, इसका 25 आया, तो सेम पैटर्न इसका भी क्या आएगा 25 आएगा। आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करोगे बराबर में 25 रख लोगे। अब बस इसको हल कर लोगे। तो इसको हल कैसे करते हैं ये आपको हम सिखाने वाले, ठीक है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे 5 से ये 25 काट लोगे, 5 बार में कट जाएगा, ठीक है। 5 से क्या कर लो 15 काट लो 3 बार में कट जाएगा, ठीक है। अब 3 की गुणा क्या करा दो, इसे करा दो क्रॉस मेथड से, तो क्वेश्चन यहाँ क्वेश्चन मार्क बचा। अभी 3 गुणा 25 क्या हो, 3 गुणा 25 होता है हमारा 75, यानी कि क्वेश्चन मार्क वैल्यू वही हमारी क्या आ जाएगी 75 आ जाएगी, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपके क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग सवाल था। इस क्वेश्चन का लॉजिक बहुत ही कम बच्चों को मिल पाता है, क्योंकि सॉल्व करने के तरीके नहीं मिल पाते। वो बच्चे क्या करते हैं 9 12 और 15 को जोड़ते हैं, फिर इसमें किसी संख्या गुणा कराते हैं, लेकिन हमारा 180 तो बनता नहीं। अगर 180 बन जा रहा तो हमारे आगे इसमें रूल नहीं लगेगा। तो इस पैटर्न को भी आपको ध्यान में रखना है। अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो इन सवालों की, तो हर एक पैटर्न आपके दिमाग में आ जाएगा और आप समझ जाओगे किस प्रकार से हमारा सवाल हल होता है और किस प्रकार से सवाल हमारा नहीं हल हो रहा है। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का जो हमारा चौथा क्वेश्चन है कह रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, सवाल को ध्यान से देखेंगे, सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे वर्ड एनालॉजी का क्वेश्चन बोलते हैं, जरा लोमड़ी का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पे चालाक से, सेम उसी प्रकार से खरगोश का संबंध किससे होगा। तो आप जानते हो दोस्तों लोमड़ी क्या होती है, लोमड़ी का यहाँ पे गुण प्रदर्शित कर रहा है, यानी कि लोमड़ी का एक गुण प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। वैसे बोल दोगे तो लोमड़ी का गुण क्या होता है, मतलब लोमड़ी का तो भाई चालाक होती है, ठीक है। सेम उसी प्रकार खरगोश क्या होता है, खरगोश हमारा साहसी होता है, डरपोक होता है, खतरनाक होता है, क्रूर होता है। तो भैया खरगोश ना हमारा साहसी होता, ना हमारा खतरनाक होता, ना हमारा क्रूर होता। खरगोश क्या होता है डरपोक होता है, क्योंकि खरगोश की प्रवृत्ति क्या होती है डरपोक की, ठीक है। जैसे आप देखोगे तो सिकुड़ के बैठ जाता है, यानी कि गायब हो जाता है। तो कुल मिलाकर खरगोश हमारा कैसा होता है डरपोक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन बोल रहा है वेन डायग्राम से, कह रहा है सही वेन आरेख का चयन कीजिए। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे चिकित्सक शिक्षक महिलाएं। अब इसके बीच वेन डायग्राम कैसे बनेगी आपको बताना है। तो जब भी आपके वेन डायग्राम के ऐसे क्वेश्चन आ जाए, आप क्या करो शब्दों को ध्यान से देखिए, चिकित्सक शिक्षक महिलाएं, यानी कि जो महिलाएं हो गई, ठीक है, ये महिलाएं हो गई। अब कुछ महिलाएं क्या होंगी शिक्षक होंगी, ठीक है, कुछ महिलाएं क्या होंगी शिक्षक होंगी, और कुछ महिलाएं हमारी क्या होंगी भैया चिकित्सक भी होंगी। तो कुछ महिला भैया हमारी क्या होंगी चिकित्सक भी होंगे, और कुछ चिकित्सक हमारी क्या होंगी शिक्षक भी होंगे। मतलब ऐसे के प्रकार का आप डायग्राम बनेगा। कुछ मिला के हमारे देखो ये महिलाएं होंगी, ठीक है, इसमें कुछ महिलाएं हमारी शिक्षक होंगी और कुछ महिलाएं हमारी क्या होंगी भैया चिकित्सक भी होंगी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में वेन डायग्राम के इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए दोस्तों। सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन हमारा यूनिक लॉजिक लगा, ठीक है भाई। रीजनिंग तो सबको ही सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन कम समय के अंदर सॉल्व कर लेता है भाई रीजनिंग के पेपर में, रीजनिंग वही बना पाएगा और वही अच्छा स्कोर कर पाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के 5 के 5 प्रश्नों को आसानी से समझ गए। हर एक क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट कर देंगे, जिससे आपको पता चले कि आपको रीजनिंग में कितने प्रश्न आते हैं। मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में।